बिहार में क्या हर यादव अपराधी है? बिल्कुल नहीं। कुछ यादव ऐसे भी हैं जो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। जिस तरीके से लगातार यादवों का इनकाउंटर हो रहा था और कहा यह जा रहा था कि यादव समाज से आते हैं, अपराधी हैं और इसी वजह से उनका इनकाउंटर होता है, लेकिन बंटी यादव तो अपराधी नहीं था। बंटी यादव ने तो आवाज उठाई थी, सेक्स रैकेट जो चल रहे थे उसके खिलाफ विरोध किया था, तब उसकी हत्या कर दी जाती है और अब तक पुलिस उन अपराधियों के पास तक पहुंच नहीं चुकी है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, परिवार से बातचीत उन्होंने की है और क्या कुछ कहा है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार की राजधानी पटना में यह बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर बंटी यादव का पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद उनका शव मिलता है। बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार बिहार में सम्राट सरकार में सिर्फ और सिर्फ यादवों को टारगेट किया जाता है, कभी कहा जाता है कि यादव अपराधी होते हैं, इसी वजह से उनका इनकाउंटर होता है, लेकिन क्या बंटी यादव अपराधी था? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से बंटी यादव की हत्या की गई, अभी तक किसी नेता ने सवाल नहीं उठाया। इसी बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। लगातार सम्राट सरकार में हत्याएं, लूट डकैती हो रही है और सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है और बिहार से अपराधियों का खात्मा हो रहा है, जबकि असल सच्चाई यही है कि बिहार से अपराध कभी खत्म हुआ ही नहीं। जिस तरीके से पटना में 5 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण किया जाता है, उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जिसके बाद बंटी यादव का अपहरण किया जाता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट कर उसका शव फेंक दिया जाता है, जिसके बाद 11 जुलाई यानी कल पता चलता है कि बंटी यादव का शव पड़ा हुआ है और इतनी बेरहमी से बंटी यादव को मारा जाता है कि परिवार वाले अपने ही बेटे, अपने ही पति को नहीं पहचान पाते। उसके हाथ में कड़े से उसकी पहचान की जाती है, इस तरीके से मारा जाता है। और कब पकड़ा जाएगा इसका अपराधी, क्योंकि कानून जो है वो आराम से बैठी है। अभी भी लगातार जांच चल रही है। सभी जो अधिकारी है पुलिस के, वो यही कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, आपको बता दें कि बंटी यादव के परिवार वालों से बात की है और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को भी हड़काया है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कुछ तेजस्वी यादव लिखते हैं वो देखिए। देखिए, तेजस्वी यादव लिखते हैं कि पटना के करबगहिया में सत्ता और पुलिस के संरक्षण में संचालित सेक्स रैकेट का विरोध करने पर 25 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी यादव का 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से अपहरण किया गया। सीसीटीवी फुटेज में सब साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपराधियों को दिशा निर्देश देने वाली पुलिस ने उसे ढूंढने की बजाय परिजनों को ही डांटा। कल आरजेडी के श्रेष्ठ मंडल ने अपहृत कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की और टेलीफोन पर वार्ता कराई। कल हमारे दबाव पड़ने पर पुलिस ने पटना ग्रामीण के अतमल गोला थाना क्षेत्र से उनका शत विशत शव लाकर परिजनों को सूचना दी। स्पष्ट है कि पुलिस सब कुछ जान पहचान रही थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सेक्स रैकेट चलाने वाले बेखौफ होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास तक इस अनैतिकता और काली कमाई का हिस्सा जाता है। बड़ बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बताइए कि ऐसे अपराधियों और सिंडिकेट के जो सरगना है वो कौन है? बिहार के लोग जानते हैं कि विगत दिनों में बीजेपी सरकार बनने के बाद पटना जंक्शन के आसपास बड़ी संख्या में सेक्स रैकेट पनप रहे हैं। इसी क्षेत्र में सरकार के एक भाजपाई मंत्री का भी आवास है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बेगुनाहों का झूठा इनकाउंटर कराने वाले बड़बोले मुख्यमंत्री शराब माफियाओं, सेक्स रैकेट चलाने वाले और बदमाशों के गैंग से डरते क्यों हैं? सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की इन देह व्यापारियों से क्या साठगांठ है जो उन्हें बचाने से सारी ऊर्जा लगाई हुई है? बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने परिवार वालों से बात की है और पुलिस अधिकारियों को भी साफ हड़काया है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि पुलिस भी सब कुछ जानती है कि आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ रही, क्योंकि जो अपराधी है, जो कि सेक्स रैकेट चलाते हैं, जो माफिया है, उनका सीधा संरक्षण सरकार कर रही है। उनको सरकार बचाने का काम कर रही है, क्योंकि आधा पैसा तो सरकार के पास जाता है और खासकर सम्राट चौधरी के आवास में जाता है। यह तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा है। क्या जरूरत है भैया?
सब रिकॉर्डिंग के साथ है, फुटेज है, सब चीजें बताइए आप लोग क्या असर करें। इस प्रकार सम्राट चौधरी बैठे हैं जब से अपराधी यादव के नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरीके से बंटी यादव की हत्या की गई, सीसीटीवी फुटेज में उन सारे आरोपियों का जो चेहरा है वो दिखा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस परिवार वालों को डांट रही है, परिवार वालों को हड़का रही है और जो बदमाश है, आरोपी है, उनको नहीं पकड़ रही। इसके बाद जब शव मिलता है, इसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब तेजस्वी यादव पुलिस को हड़काते हैं तब जाकर पुलिस एक्शन में आती है और इसके बाद शव को जो है वो लाया जाता है और परिवार वालों को दिया जाता है और इसके बाद जांच की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जो बिहार में और खासकर पटना जंक्शन के आसपास बड़े सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं और जो पनप रहे हैं वो सरकार की वजह से पनप रहे हैं, क्योंकि उससे जो पैसा आता है वो सरकार के आवास में जाता है, सरकार के पास जाता है और कई ऐसे नेता मंत्री जो हैं वो मिले हुए हैं और इसी वजह से उन सारे अपराधी, उन सारे आरोपियों को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है और इसी वजह से बंटी यादव के अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, क्योंकि सम्राट सरकार तो यादवों का इनकाउंटर करती है, क्योंकि वो फर्जी इनकाउंटर करवाती है जो उनको पसंद नहीं आते, जो लगते हैं कि हाँ भाई ये इस काम में संलिप्त नहीं है। सरकार बचाने के लिए आरोपियों को, बदमाशों को, यादवों का इनकाउंटर करवाती है और फर्जी इनकाउंटर करवाती है। और बड़ बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज जब बंटी यादव जिसने आवाज उठाई थी, सेक्स रैकेट के विरोध में आवाज उठाई थी, आज उसकी हत्या की जाती है तो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस दोनों शांत बैठी है, दोनों जांच नहीं कर रही और अपराधी और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार यादवों को टारगेट किया जाता है, कभी संजय यादव की हत्या की जाती है तो कभी बंटी यादव की हत्या की जाती है और कुछ ऐसे यादव है जिनका इनकाउंटर होता है तो वो कहे जाते हैं अपराधी। लेकिन आज बंटी यादव कौन सा अपराधी था? बंटी यादव ने तो आवाज उठाई थी और यही आवाज अब नेता प्रतिपक्ष भी उठा रहे हैं कि बंटी यादव के आरोपियों और अपराधियों को सभी जानते हैं, पुलिस भी जान रही है, पहचान रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिवार वालों से बातें की है, उनके विधायक भी आपको बताएं तो परिवार वालों से मिलने जाते हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई और किस तरीके से क्या कुछ बातें करते नजर आए हैं तेजस्वी यादव, वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।